नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के यादवपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है, महज कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में यहाँ ग्रामीणों का हम हाल जानते हैं कि वे इस बार किस पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनाएंगे। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। आपका चैनल में स्वागत है। क्या नाम है चाचा जी? श्री भगवान यादव। श्री भगवान यादव। कहाँ घर है? यादवपुर। यादवपुर। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, तो ऐसे में आप लोगों का वोट किधर जाएगा? राजद को जाएगा। राजद को जाएगा। क्या कारण है कि राजद को ही वोट दीजिएगा? यही कारण है कि हमारे बिहार में माने कि जो 17 महीना में जो तेजस्वी यादव काम किया है जी, सर्विस देने वाले जो वादा करते हैं वो करते हैं, इसलिए हम लोग उस पार्टी में अभी को वोट देना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब जिस हिसाब से 17 महीने में तेजस्वी यादव काम किए हुए हैं, युवाओं को रोजगार दिए हुए हैं, तो पुनः अगर सत्ता में आएंगे तो बाकी जो युवा हैं उनको भी रोजगार मिलेगा? हाँ, खुद मिलेगा, वो एकदम जरूरी मिलेगा, वो देंगे। और यहाँ भाजपा भी है, एक नई पार्टी है जन सुराज, जो कि प्रशांत किशोर जी हैं, तो वे लोग काम उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे? अच्छा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंट में अभी जो कर रहे हैं, जो वादा किए वो किए, इसलिए हम लोगों का ज़्यादा विश्वास है कि मतलब कि वो करेंगे राजद को। हाँ। आइए कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव। हाँ। तो इस बार विधानसभा चुनाव में आपका वोट किधर जाएगा? राजद के जाएगा। राजद को ही जाएगा? हाँ, क्या कारण है कि राजद को जाएगा? अभी लगातार ये बिहार में जदयू की सरकार है और भाजपा की सरकार है, इससे क्यों आप खुश नहीं हैं? ऐसे कि 17 महीना में ये काम बहुत तेजस्वी जी दिखाया है जी हाँ, इसीलिए जाएगा। अभी शाहपुर विधानसभा में 2 बार से लगातार मंटू तिवारी राजद के ही विधायक हैं। हाँ जी। तो क्या इनके द्वारा अभी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आए आपके गांव वगैरह में काम हो रहा है? काम हो रहा है। काम हो रहा है? हाँ। लगता है कि जिस आगे भी अगर सत्ता में राजद आती है तो फिर विकास काम बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ। और नया सरकार बदलो जी, नया सरकार बदलो। अच्छा, ये सरकार बदले और हाँ, उनका तेजस्वी जी का सरकार आए। अच्छा, आइए कुछ और भी युवा हैं हमारे साथ में, इन लोगों से भी बात करते हैं। कहाँ आपका घर हुआ? मेरा घर यादवपुर है। मेरा नाम राजेश यादव है। राजेश जी। हाँ। युवा हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, तो ऐसे में आप लोग इस बार किस पार्टी को समर्थन देंगे? देखिए, समर्थन सब पार्टी को किया जाता है जी। जो कोई भी सदस्य पार्टी बने, जैसे मंटू तिवारी है जी, कोई भी बने, मगर हमारे गांव के विकास होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे ये रोड है जी मंटू तिवारी आते हैं जाते हैं, उनको रोड बनवाना चाहिए। जी, जैसे हम लोग युवा हैं, हम लोग को नौकरी धंधा देना चाहिए। बिल्कुल। यही है बात है। तो ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है जो कि मतलब चुनाव में आए तो जीतेगा तो वो विकास करेगा? आएगा तब तो, कोई आता थोड़े है यहाँ। कोई आता नहीं है? नहीं, तो अभी तक मतलब जब इलेक्शन होगा तो आएगा, लोग हाथ पैर जोड़ेगा, फिर चला जाएगा, उसके बाद कौन आता है? एक नई पार्टी है जन सुराज, जिनके प्रशांत किशोर जी सूत्रधार हैं और लगातार वो बिहार बदलाव की पलायन रोकने की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनके तरफ इस बार वोट बढ़ेगा? मान लीजिए वहाँ बैठ के सीट पर बैठ के बोलने से नहीं होगा ना, जनता के पास आना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आएगा, समझाएगा, तब तो बात जनता मानेगी। लगातार 2 बार से यहाँ पे राजद के विधायक हैं, उसके पहले 2 बार भाजपा के विधायक थे मुनि देवी। तो इन दोनों के कार्यकाल में क्या अंतर आपको लगता है? किनके कार्यकाल में ज़्यादा विकास हुआ? राजद के ज़्यादा विकास हुआ है। राजद में ज़्यादा विकास हुआ है। आइए कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं कि आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पवन कुमार है। कहाँ घर हुआ? जादवपुर मेरा घर। जादवपुर में। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है और जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, सभी अपना कैंडिडेट उतार चुकी हैं, लगभग में उतार चुकी हैं।
और सभी कैंडिडेट गांव में जा करके अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में इस बार जो ग्रामीण जनता का मत होगा वो किधर जाएगा? ग्रामीण जनता अगर विकास के आधार पे अगर सोचे तो जो आरजेडी के मंटू तिवारी हैं जी वो इस क्षेत्र के लायक नहीं है। जी बट सपोर्टिंग जो है सरकार बदलने की, तेजस्वी की जो बारी है, तो उसके लिए तो आरजेडी को यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ सपोर्ट करके आरजेडी को मेन सत्ता में तेजस्वी जी को लाया जाए, जो 17 महीने में जो हम जैसे युवाओं को जॉब दिया, जैसे टीचर बनाया, बहुत सारे जो सोचा भी नहीं होगा कि हमारा जॉब होगा, सबको जॉब दिया, तो एक बहुत अच्छा नेक काम किए। और दूसरी बात है प्रशांत किशोर जी की पार्टी के बाद, तो हम सारे जो जितने भी युवा हैं हम उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बट रह गई बात कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा छवि वाला व्यक्ति नहीं ना है कि उनको मतलब सिलेक्ट करके हम लोग वोट दें। तो इस स्थिति में हम आरजेडी को ही सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ जो आप बात कह रहे हैं कि आरजेडी को वोट करेंगे, तो आरजेडी का भी तो शाहपुर विधानसभा में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि 2 खेमे में बढ़ चुका है। एक खेमा जो है वो विधायक मंटू तिवारी के साथ में हो गया है और एक खेमा जो है वो मदन यादव के साथ में हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये वोट गड़बड़ाएगा। नहीं, वोट गड़बड़ाएगा नहीं। जो सीट है आरजेडी का वो तो मंटू तिवारी को ही मिलेगा, और जिधर सीट है वो तेजस्वी जी का, तो वोट तो उधर जाएगा। जिधर लालू यादव रहेंगे उधर वोट जाएगा। वो मदन यादव, कोई भी यादव हो, यादव तो नंद किशोर यादव है, कौन कौन यादव है, तो यादव होने से वोट नहीं, उसके काम के आधार पे। अब जैसे मंटू तिवारी का कार्यकाल में अभी वो भणसरा पुल बना, उसके बाद ये हाई स्कूल में पूरा ये विकास हुआ है, ये मतलब जो 10 तक था 12 तक बना, पूरा भरपूर विकास हुआ है। और ये जो शाहपुर से लेके हेतमपुर तक जो रास्ता बनना है वो उन्हीं के कार्यकाल में मतलब प्रगति पे है। तो उनके कहीं कामों से हम लोग थोड़ी राहत है। अगर इसके पूर्व में 10 साल जो मुनी देवी का भाजपा का यहाँ पे शासन रहा हुआ है, शाहपुर में विधायक रही हुई, उनके कार्यकाल और ये राजद का कार्यकाल जो मंटू तिवारी का है, दोनों आदमी का 10-10 साल का है, तो जहाँ किसमें तक ज्यादा काम हुआ? जहाँ तक मेरा अनुभव है, जब मुनी देवी का कार्यकाल था तो उसमें मैं छोटा था, तो मैं उसमें देखता था कि मेरे गांव में जो रोड था ना वो मतलब उसकी व्यवस्था मतलब उनके कार्यकाल में बहुत अच्छी थी। उन्हीं का देन है कि मतलब ये जो हाई स्कूल में जो ये सब बना है, पुराना विद्यालय बना था जो उसी के जगह पर तोड़ के नया बनवाया है मंटू तिवारी, तो उनके विकास में वो काम करे ना करे लेकिन वो जनता के साथ हमेशा रहती थी। वो हमेशा मतलब मेरे गांव में जो अपर कास्ट के लोग हैं जैसे बाबू साहब हैं, उन लोगों के साथ हमेशा आती थी। तो भले उन्हीं के साथ आए लेकिन देखती थी कि गांव में विकास का कौन सा काम हमको करवाना है, तो उसके थ्रू हमारे गांव में विकास हो जाता था। कई जगहों पे ऐसा देखा गया है या लोग बता भी रहे हैं हम लोगों से कि मंटू तिवारी जो है वो कहीं आते जाते नहीं हैं और गिने चुने लोगों के पास में ही मिलते हैं। नहीं, क्या ये सच्चाई है? ये तो है, बट हमारे गांव में मंटू तिवारी का जो मतलब हर आदमी का अपना अपना एक आदमी होता है गांव-गांव में। तो मंटू तिवारी के यहाँ पे श्री नारायण जी हैं जो हमारे गांव के हैं, उनके सपोर्टर हैं। वो गांव में देखते हैं कौन सा विकास करना है, क्या करना है। तो मंटू तिवारी राजा हर गांव में हर जगह नहीं घूम सकता है, उसको काम होता है। तो अपना कैंडिडेट यहाँ गांव में भेजते हैं, नारायण जी को देखते हैं क्या कमी है क्या है, सब वो यहाँ पर पूरा करके अपना जाते हैं, उनको बताते हैं क्या करना है क्या मतलब नहीं करना कुल है। मिला करके विकास होता है, जी बिल्कुल विकास होता है। ये नहीं है कि मतलब अनदेखा किया जाता नहीं, है। अनदेखा ऐसी बात कोई बात नहीं है। चलिए, आइए कुछ और भी गार्जियन चाचा जी लोग हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनका जानने का प्रयास करते हैं कि इनका मत किधर जाएगा, क्योंकि ये लोग काफ़ी बुजुर्ग हैं और एक लंबे समय से चुनाव देखते आ रहे हैं। हर एक आदमी को ये देखते आ रहे हैं, जिन्हें अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, उन लोगों को ये देखते आ रहे हैं चुनाव कैसे होता है, विकास कैसे होता है। इनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ चाचा जी? गर्जन यादव। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ अब गया सुन है। लीजिए, जी हम लोग यही चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी को हम लोग देखना चाहते हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं, तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं, हम यही देखना चाहते हैं। एक बार उनको मौका दिया जाए, आगे वो जो बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जब उनको मौका दिया जाएगा तभी ना हमको मालूम होगा कि काम करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि काम करेंगे, जनता को भलाई करेंगे, तो उनको वोट दिया जाएगा। तो हम नीतीश जी को हम लोग देख लिए हैं, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मैंने तेजस्वी जी को एक बार लाया जाए, ताकि उनको हम देखना चाहते हैं कि वोट माने देने से फायदा होता है कि घटी होता है। जात पात का कोई सवाल नहीं है। जात पात